A lot of congratulations and most welcome to all of you because we are going to learn active and passive voice of a very important part. आज हम एक बहुत ही important part की active and passive voice को learn करने वाले हैं। तो बगैर किसी डिले के आज हम स्टार्ट करते हैं उस important part को active से passive बनाना। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यही वो पार्ट होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जिसमें से आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलते रहते हैं पेपर्स में, एग्जामिनेशंस में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और इसी से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं मोस्टली इसी पार्ट से क्वेश्चन पुट करते हैं। तो इस पार्ट को आप बहुत ही क्लोजली इंटीमेटली वॉच करिए क्योंकि ये वो पार्ट है जो आपके पेपर्स में, एग्जामिनेशन पेपर्स में, इंग्लिश के पेपर्स में यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए उस पार्ट को देखते हैं कौन सा वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमारे पेपर्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है इंपरेटिव सेंटेंस का। तो आइए इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव बनाना इस वीडियो में हम लर्न करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आप जानते हो कि ये वो पार्ट होता है, वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस होती है, सलाह दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। इन तमाम तरह के सेंस क्रिएट होते हैं, तमाम तरह की सेंस पाए जाते हैं। यानी आज्ञा देने वाले, सलाह देने वाले, मशवरा देने वाले, सुझाव देने वाले, प्रार्थना करने वाले सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस सेंटेंसेस में ये फीलिंग्स, ये भावनाएं आती हैं, पाई जाती हैं, उन्हीं सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएं, उसका रूल्स है, हम सबसे पहले लेट को यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बी लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इस तरह से हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये जो रूल है इसको आपको लर्न करना है, तुरंत लर्न करना है और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें लेट लिखना और ऑब्जेक्ट पार्ट होता है। ठीक। दूसरा है, अगर आप इससे परहेज करते हैं तो आप इस तरह से भी उसको बना सकते हैं। सेंटेंस के सेंस को पकड़िए, उसकी फीलिंग्स को पकड़िए कि इसमें कौन सी बात हुई है। इसमें अगर ऑर्डर दिया गया है, तो अगर कोई सलाह किसी को दिया गया है, एडवाइस किया गया है या किसी से कोई प्रार्थना किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसी सेंटेंस में पहले जोड़ दो यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेंस के अकॉर्डिंग। उसमें अगर प्रार्थना है, रिक्वेस्ट की गई है, तो आप यू आर ऑर्डर टू नहीं ऐड करोगे। ऑर्डर तो तब होगा उस सेंटेंस में ऐड किया जाएगा यदि उसमें क्या है, ऑर्डर की बात हो रही है, उसमें आज्ञा दी गई है। और रिक्वेस्टेड तब जब उस सेंटेंस के अंदर आपसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, विनती की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, तो ऐसे सेंस में आप यू आर रिक्वेस्टेड टू उसी सेंटेंस में ऐड कर दोगे। यू आर आस्क्ड टू, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर एडवाइज्ड टू, सेंटेंस में पहले हम जोड़कर भी क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। कुछ सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम इस रूल के तहत भी नहीं बनाते हैं और न इस रूल के तहत बनाते हैं, बल्कि उसमें ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो आइए इस तरह के सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हम सीखें। तो आपके स्क्रीन पे एक्टिव वॉइस के तमाम जो है सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हो इसको, इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। और किस रूल के तहत, इस रूल के तहत जो आपके स्क्रीन पे ये रूल्स दिख रहे हैं, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसकी पहले वीडियो में हमने ये लर्न किया है कि पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है, इसमें ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। ये जो हमारे जो सेंटेंस है, इन सभी सेंटेंसेस में क्या है, ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो जब सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप कहोगे सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस कैसे बनती? नहीं, सब्जेक्ट नहीं है फिर भी पैसिव वॉइस बनेगी, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए कंपलसरी है ऑब्जेक्ट का होना, सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यानी पैसिव वॉइस हमें बनानी है तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती है। सब्जेक्ट है तो ठीक, वो बाई लगा के लिखते हैं हम उसको, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है तब भी हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आइए हम इसको लर्न करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है शट द डोर। शट द डोर, शट लिया हमारी वर्ब है,
आपकी जो इंपरेटिव सेंटेंस होती है वो स्टार्ट होती है वर्ब से स्टार्ट होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। जैसे अगर कहा गया है दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा बंद करो किससे कहा गया? आपसे से तो कहा गया, जो मेरे सामने है, यानी कहने वाले के सामने जो है मौजूद है, प्रेजेंट है, उसी से तो ऑर्डर दिया गया, उसी से तो कहा गया है। तो यानी यू नामक जो सब्जेक्ट होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हिडन होता है। ठीक है, तो यहां पे है शट द डोर। तो शट द डोर का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये हमारे पास चार्ट है। कौन सा? रूल्स। सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, हमने लेट लिख दिया, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? डोर, तो हम लिखेंगे द डोर। फिर यहां लिखा है बी लिखो, हमने बी भी लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म शट। शट मीन्स होता है कि बंद करना, शट शट शट, यानी तीनों रूप में, तीनों फॉर्म में ये इसी शक्ल में रहती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। इसी फार्मूले के साथ हम इसको बनाते हैं। क्लियर? ओपन द डोर, खिड़की को खोल दो। एक बार फिर ऑर्डर दिया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, शट द डोर। आज्ञा अगर दी गई है, आप है, तो क्या कह सकते हो? यू आर ऑर्डर टू। यहां यानी शट द डोर में यू आर ऑर्डर टू प्लस सेंटेंस को लिखो, यानी इस सेंटेंस में कोई चेंजिंग फिर नहीं करनी होती है। ठीक है, आप यूं कहोगे ये बी आ गया, वर्ब तो आई नहीं, तो बी तो क्या है आपका? वर्ब ही तो है। आप बी का यूज इच एंड आर वाज वेयर, ये इसी के फैमिली मेंबर है ना बी के, तो बी आया तो इसका मतलब इच एंड आर वाज वेयर सेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो बी में क्या है? इच एंड आर है। ठीक है, तो इसलिए वर्ब की यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको मिल रही है यहां बी में। ओपन द विंडो, लेट, हम इसका क्या करेंगे? लेट द विंडो, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी का यूज। अब वर्ब हमारी उसकी थर्ड फॉर्म ओपन, ये हो गया। ब्रिंग योर नोटबुक, क्या कहा गया? अपनी कॉपी लाओ, नोटबुक लाओ। ठीक है, ऑर्डर दिया गया है, तो आप इसको यूं भी कह सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर उसके बाद ब्रिंग योर नोटबुक। क्लियर? इस तरह से कर सकते हो। आप इसको यूं भी बनाओ, लेट, ये योर है, लेट योर नोटबुक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, योर नोटबुक, पूरा योर नोटबुक, अपनी नोटबुक। ठीक है, अब हम लिखेंगे बी और उसके बाद ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। सेंस क्या निकल रहा है? लेट योर नोटबुक बी ब्रॉट, आपकी नोटबुक जो है लाई जाए। ठीक है, ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लाओ और लाई जाए। ठीक है, यानी जाए नामक क्रिया देखिए यहां पर भी हमको फ्री में मिल रही है। पिछली वीडियो में यह बताया गया है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हिंदी में जब हम उसका सेंस निकालते हैं तो क्या होती है? एक जाना नामक क्रिया हमको मिल जाती है। तो यहां पर भी देखिए हम वही पा रहे हैं उसी वर्ब को। नेवर टेल लाइज, कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, तो क्या होगा? लेट, लाइज हमारी वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, लेट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, बी लिखेंगे, लेट लाइज बी, आई एम सॉरी नेवर भी होगा यहां पे क्योंकि हमारा निगेटिव पार्ट है। लेट लाइज नेवर, अब उसके बाद हम बी का यूज करते हैं। ठीक है, लेट लाइज नेवर बी टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट लाइज नेवर बी टोल्ड, इस तरह से होगा। नेवर टेल लाइज, डू नॉट टच इट, डू नॉट टच इट। ठीक है, लेट डू नॉट टच इट, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे इट नॉट बी टच, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो तमाम एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल के साथ हम इसको प्रूव कर रहे हैं, जिससे आपको हर तरह के सेंटेंसेस इसमें आ रहे हैं, इससे आपको लर्न करने में आसानी हो रही होगी, ये मैं आप सबसे उम्मीद कर रहा हूं। लेट इट नॉट बी टच्ड, डू नॉट टच इट, तो आप ये कि कोई सारी एग्जांपल जो है लेट से तो हमारे बन जा रहे हैं, तो इसकी क्या नीड है? इसकी नीड है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल से हम उसको भी प्रूव करते हैं कि इसकी भी नीड है। आप इसको डू नॉट टच इट को न्यू चाहो तो यू आर फॉरबिडन टू से भी बना सकते हो, यहां ऐड कर दो यू आर फॉरबिडन टू, इस सेंटेंस में पूरा पहले लिख दो यू आर फॉरबिडन टू,
टच इट। तो ये डू नॉट क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरबिडन में नॉट ऑलरेडी मिल रहा है आपको। तो आप इसको यू भी बना सकते हो, मैं बता दूं, हाँ, यू आर फॉरबिडन टू, अब इसके बाद लिख दोगे टू टच इट, यानी इसको छूने से आपको मना किया गया है, मना किया गया है, ठीक है। यू आर फॉरबिडन टू कर सकते हो। डू इट, अगला एग्जांपल है डू इट। डू इट मीन्स इसे करो, कौन करेगा, तुम ही तो करोगे। तो तुम जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ हिडन होता है। तो डू इट, तो आप इसको क्यों ऐसे बोल सकते हो, लेट इट बी डन, ठीक है। यहां बाय का यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, जो हमारा दिया नहीं है, सब्जेक्ट हमको मिल ही नहीं रहा है। तो बाय का यूज करते हुए हमें सब्जेक्ट को लिखना रहता है, वो हमारा यहां नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट नहीं है। टेल हिम राइट नाउ, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लेट हिम, ऑब्जेक्ट हमारा लेट हिम, उसके बाद बी, टेल टोल्ड राइट नाउ। ये हो रहा है हमारा क्या, एक्टिव से पैसिव। देखिए बहुत इजी है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ आपको ये फार्मूला, ये जो रूल्स है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो एक्टिव से पैसिव बनाना इंपेरेटिव सेंटेंस की आपके दिमाग में है, आपकी मुट्ठी में है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। लर्न योर लेसन, आप अपना लेसन याद करो, ठीक है। यहां पे देखिए लर्न योर लेसन, यहां पे देखिए कई बातें आ रही हैं। आप इसमें कह सकते हो कि ऑर्डर भी दिया गया है, लेकिन अपना लेसन याद करो, यहाँ सलाह भी दी जा रही है। अगर दूसरे सेंस में देखो तो यहाँ मशवरा भी, आपको सलाह भी दिया गया है, एडवाइस भी किया गया है। क्यों किया गया है, जो अगर आप अपना याद करोगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सलाह का भी सेंस निकल रहा है। तो आप इसको नो भी कर सकते हो, यू आर एडवाइज्ड टू लर्न योर लेसन, ठीक है। यहाँ 2 बार लर्न आ गया, लर्न योर लेसन। तो आप लिखोगे लेट योर लेसन, हमारा ऑब्जेक्ट बी लर्नड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, या यू आर एडवाइज्ड टू लर्न योर लेसन। जब ये वाला पार्ट हमारा लिखा जाएगा तो जो हमारा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्लियर है ना। मीट मी टुमारो, मीट मी टुमारो, मुझसे कल मिलो, मुझसे कल मिलो। तो हम लिखेंगे लेट मी बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट टुमारो, 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 डबल आर, टुमारो, ये होगा। लेट मी बी मेट टुमारो, हमसे कल मिला या मुझसे कल मिला जाए। डू नॉट इंसल्ट द वीक, गरीबों की बेइज्जती मत करो, उनका इंसल्ट मत करो। एक बार फिर बनाए हैं, तो डू नॉट वाले सेंटेंसेस को हम फॉरबिडन से बना सकते हैं, ठीक। आप इसको लेट से भी बनाओ, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, इस तरह से, ठीक। लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, खूब मेहनत करो। क्यों, एग्जाम को पास करना है ना। तो आपको एग्जाम को पास करने के लिए, कठिन परिश्रम के लिए आपको क्या किया गया है, हिदायत दी जा रही है। इसका मतलब आपको सलाह दिया जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, सलाह की बात हो रही है पूरी पूरी, क्योंकि उस काम को करने से, यानी आप कठिन परिश्रम अगर करते हो तो इस वर्ग से मुझे नहीं कोई फायदा होने वाला। फायदा किसको होगा, लाभ किसको मिलने वाला, प्रॉफिट आपका है, बेनिफिट, ठीक है। तो वहां पे आपका होता है, यानी जब उस काम को करने के लिए आपका ही फायदा है, ठीक है, तो वहां पे ही तो सलाह की बात होती है। तो हम यूं करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू क्या, वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, इस तरह से। अब यहां पे एक बात ये आती है
कि आप तो कह रहे थे कि सर इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है? वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें वर्ब हमारी वर्क है, इसकी तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी ना। कहाँ आई? बिल्कुल नहीं आई। बिल्कुल आई है। आप देखो गौर से, यहाँ पे एडवाइस जो आपका है ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है। तो जब ये हमारी यानी पैसिव वॉइस में हमको ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल चुकी है तो एक और थर्ड फॉर्म लिखने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है तो उसमें एक ही फिनाइट वर्ब आती है। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब आ गई, तो दूसरी तो आ नहीं सकती अब वर्ब। तो इसीलिए उससे पहले हम टू को ऐड किए हैं, टू वर्क हार्ड, यानी इसको हम इन्फिनिटिव बना रहे हैं। क्लियर हुआ? यानी तो इसमें जो है यू आर ऑर्डर टू, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, और फॉरबिडन और एडवाइस, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी आपको मिली हुई है। तो इसलिए टू को ऐड किया गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होती है, तो उससे पहले जब टू ऐड हो जाएगा तो वो वर्ब हमारी नहीं रह जाएगी, वो हमारी इंफिनिटिव बन जाएगी। क्लियर है? हेल्प मी इन दिस मैटर, आप कह रहे हो हेल्प मी इन दिस मैटर, इस मामले में मेरी सहायता करो। अब आप सहायता अगर मांग रहे हो तो सहायता कोई दादागिरी से मांगी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है नहीं ना। अब यहां पे देखिए, कोई भी अगर हम सहायता मांग रहे हैं आपसे तो इसमें क्या रिक्वेस्ट की फीलिंग्स आ रही है। यहाँ पे हम वैसे रिक्वेस्ट की फीलिंग्स के लिए प्लीज आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे जानबूझकर मैं डिलाइबरेटली आपको प्लीज नहीं ऐड किया हूं, इसलिए कि प्लीज अगर नहीं लिखा है तब भी अगर सेंस वो दे रहा है रिक्वेस्ट करने की तो आप वहां पे रिक्वेस्ट लगाओगे। क्लियर है? हेल्प मी इन दिस मैटर में तो ये होगा यू आर requested to help me in this matter। आपसे प्रार्थना की जा रही है, आपसे विनती की जाती है, क्या? किस बात की? कि इस मामले में आप मेरी सहायता करो, हेल्प करो। ठीक है? तो यहां हमने देखा कि यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू, और यू आर आस्क्ड टू से भी हम क्या करते हैं। अब ये बताइए यू आर आस्क्ड टू की नीड क्यों पड़ती है? उसका कोई एग्जांपल तो अभी आया नहीं। अगला एग्जांपल जो हमारा है वो उसी पे डिपेंड करता है, जहां पे हमें यू आर आस्क्ड टू लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? यू आर आस्क्ड टू की नीड तब पड़ती है जब हम डायरेक्टली आपसे कोई काम न कहते हो करने के लिए, बल्कि आप एक मीडिएटर का काम करो, एक माध्यम का काम करो और काम करने वाला कोई तीसरा हो। ये सेंटेंस जो है इस बात को प्रूव करता है। टेल द प्यून टू रिंग द बेल। क्लास में ही है, टाइम हो गया बेल करने का, ठीक है, बेल नहीं हो रही है, टीचर्स ने क्या कहा, उसी क्लास के स्टूडेंट से कह दिया कि पियोन से कह दो कि घंटी बजा दे। तो क्या हुआ? घंटी बजाने वाला काम डायरेक्टली जिससे कहा वो नहीं करना है, उससे नहीं कहा, बल्कि वो जाके वो कहे। तो ऐसी कंडीशंस में जब काम करने वाला कोई थर्ड पर्सन हो, डायरेक्टली सेकंड पर्सन नहीं यू, तो वहां पे हम आस्क्ड टू का यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो हम यहां पे लिखेंगे यू आर आस्क्ड टू, अब ये टू टेल द पियोन टू रिंग द बेल। क्लियर हुआ? आपको यहां पे ये पार्ट पूरा अब यहीं पे ऐड कर देना है, आपकी ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फॉरबिडन, एडवाइज्ड और लेट वाले सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव बनानी हमने सीख लिया है। तो क्या जो शट द डोर है, ओपन द विंडो है, ये लेट से ही बनेंगे? नहीं, अगर इसमें सेंस आप है तो इसको यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हो। यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ठीक है। यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग योर नोटबुक, डू इट, यू आर ऑर्डर टू डू इट, ठीक है। टेल हिम राइट नाउ, यू आर ऑर्डर टू टेल हिम राइट नाउ। आप यहाँ पे यू आर ऑर्डर से भी बना सकते हो, लेट से भी बना सकते हो, लेकिन लेट वाला यूज जो होता है आपकी जो है सबसे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम इसी से बनाएं। अगर एडवाइस की बात होती है, रिक्वेस्ट की बात होती है, तो आप ये यू आर ऑर्डर टू, एडवाइस टू का यूज करो और ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में इसी का यूज करो। ये ज्यादा बेहतर और बेहतरीन माना जाता है। वैसे ये तो लिख दिया गया, आप इससे भी बना सकते हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लेट का यूज करते हुए ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का बनाओ। क्लियर? अब यहां पे देखिए, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो। अब यहां भी कौन सी सेंस की बात आ रही है?
यहाँ पे बड़ों का सम्मान करना ये तो हमारी मॉरल ड्यूटी है ना, मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी नैतिक कर्तव्य है। तो जब ये सेंस में बात हो तो हम वहां पे शुड का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तो यहाँ इसको हम कैसे करेंगे? द एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, इस तरह से, यानी ये वाला रूल, ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां पे हमारा मॉरल यानी नैतिकता की बात आती है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमें करना चाहिए के सेंस में होता है। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, इस सेंस में हम शुड बी का यूज करते हैं। ओबे द रूल्स, जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स का हमें पालन करना चाहिए, ये भी हमारी ड्यूटी है, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। तो इस सेंस में भी हम शुड का यूज करेंगे। द रूल्स should be obeyed, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमने इसको बनाया। अब यहां आप कह रहे हो तो यहां पे तो एक बार फिर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा इसमें, तो सब्जेक्ट तो हिडन है, जिससे कहा जा रहा है, और वो कौन है? यू, आप ही से तो कहा जा रहा है कि आपको भी क्या करना चाहिए? रूल्स और नियमों का पालन करना चाहिए। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, या गरीबों की मदद करनी चाहिए। किसको? सबको करनी चाहिए। तो इस सेंस में द पुअर शुड बी हेल्प्ड, the poor should be helped। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इंग्लिश जो है पूरी तरह से सेंस पे डिपेंड करती है कि कोई भी सेंटेंस है उसका सेंस क्या निकल रहा है, उसकी मीनिंग क्या आ रही है, उसी के बिहाव पे आप जो है आगे रूल्स फॉलो करोगे। अब इसकी मान लीजिए ये सेंटेंस है, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। आप इसका तो इस तरह से नहीं बना सकते हो, लेट द पुअर बी हेल्प, गरीबों की मदद की जाए। लेकिन यहाँ पे अगर द पुअर शुड बी हेल्प्ड कहा गया है तो ये भी सेंस हमारा ये निकलना है कि उनकी मदद करनी चाहिए, ये हम सबका परम कर्तव्य है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा इंपरेटिव सेंटेंसेस की जो है पैसिव वॉइस बनाना, जिसका ये फार्मूला था, ये रूल था। इस रूल्स और नियम के तहत हमने क्या किया है, इसकी पैसिव वॉइस को बनाया है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की आप जो है नोट्स रेडी रखोगे। नोट्स बनाने में आपका बेनिफिट ये होता है कि आपको अगर कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप इससे रिलेटेड तुरंत नोट्स को देख लोगे और वो सेकंडों में आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर आप वीडियो को देखना चाहोगे तो वो टाइम टेकिंग है, आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें और टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, इसलिए जितनी भी वीडियो आप देखो इसकी नोट्स को रेडी रखो, आगे चलकर ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। एग्जामिनेशन के दौरान उस पीरियड में एग्जामिनेशन आपके करीब है तो उससे भी आप जो है अपनी नोट्स को एक बार एक झलकियों में देख लोगे तो आपका वो जो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर आ रहा है उससे रिलेटेड तो उसमें ताजगी आ जाएगी, वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो आइए इसी उम्मीद के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पैसिव वॉइस से ही रिलेटेड मॉडल वर्ब्स और लेट वाले जो सेंटेंसेस है वो अभी हमसे छूट रहे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको जो भी थॉट्स बताए गए हैं वो आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। तो इस वीडियो को आप अपने तक सिर्फ लिमिट नहीं रखोगे, अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको भी सेंड करोगे। थैंक्स यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।